बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उठापटक का दौर जारी है। एलजेपी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर इस बात का ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सीटों का तालमेल हो गया है और उनके कोटे में 5 सीटें मिली। हालांकि संख्या अभी नहीं बताई गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस खेमा है, उनके सांसद और उनके नेता नाराज है। बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ चंदन सिंह नवादा से लोकसभा सांसद हैं। लोग ये पूछ रहे हैं सर कि चिराग पासवान ने तो कल ढिंढोरा पीट दिया जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कि उनकी एनडीए के साथ बीजेपी के साथ डील तय हो गई है। उनके लोग दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें उनके कोटे में है। अब ऐसे में लोग सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि फिर एलजेपी पशुपति पारस का खेमा जो उनके साथ 4 सांसद था वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये चिराग पासवान जी को कितना सीट मिला या नहीं मिला, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा अभी, है ना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग को भी पता है कि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस समय से साथ एनडीए भाजपा के साथ है जब भाजपा में कोई दल नहीं था, है ना। अभी हमारी भी बातें भाजपा से भी चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। हम लोग का जो है पूरा आस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और अभी बातचीत चल रही है। कहीं भी अभी खैर घोषणा नहीं हुआ, ये आप लोग को भी पता है। अभी खैर घोषणा नहीं हुआ, न चिराग जी का हुआ है न हमारी पार्टी का हुआ है। तो जब तक अभी खैर घोषणा नहीं हो जाए तब तक कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन चंदन जी, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया, उनके घर पे मिठाई बटी, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि पशुपति पारस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं, वो राज्यपाल बनने को लेकर मान गए हैं। उनके अपने भतीजे जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हर फैसला उन्हें मान्य है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। ऐसा है, हमारे पास कल जो है चारों सांसद हम संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं पार्टी का बैठक है। ये बिल्कुल अफवाह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल का ये मान्य है और मंत्री पद का ये मान्य है। बिल्कुल ही अफवाह है, ये इसमें थोड़ा भी दम नहीं है। लोग ये भी दावा कर रहे हैं, जो चिराग पासवान का खेमा है, कि हाजीपुर सीट्स उनको बीजेपी ने सहमति दे दी है कि हाजीपुर से बतौर लोकसभा के उम्मीदवार वही होंगे और 5 सीटें जिसमें आपकी सीट नवादा को लेकर कहा जा रहा है, वैशाली को लेकर कहा जा रहा है, हाजीपुर उसमें शामिल है। ये सब क्या है, सब लोग जो है एक अनुमान लगाते हैं कि ये हुआ है और अभी खैर घोषणा तो हुआ नहीं। अभी राजनीति का समय है, अभी समय है। आप देखें ना, दुर्गा पूजा में मेला लगता है। जब दुर्गा पूजा होता है आश्विन महीना में, आश्विन महीना है, आश्विन महीना में जब दुर्गा पूजा होता है तो हर जगह 500 मीटर पे दुर्गा माता का मूर्ति बैठता है। तो सब लोग सब जगह घूमते हैं, तो फिर उस समय दुर्गा पूजा मेला रहता है। अभी हो जाता है, मिल जाता है। तो उसी तरह राजनीति भी एक मेला है, लोगों में उत्साह रहता है। आम आदमी हो या नेता हो, सब लोग उत्साहित रहते हैं, एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो अभी राजनीति चल रहा है और सभी लोगों का सबका रास्ता खुला हुआ है। फिर अभी भाजपा से बात में वो बताए हैं, कुछ दिन पहले आपसे लोग बताए राजद से बात कर रहा है। तो सब पार्टी सबसे बात करती है, लेकिन जब अधिकार घोषणा हो जाता है तभी हम लोग। आप लोग भी बात कर रहे हैं बीजेपी से अलावा जो इंडिया गठबंधन है? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारी भाजपा से बात चल रही है और राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बंद कभी नहीं होता। ये हमेशा याद रखें, राजनीति में दरवाजा चारों तरफ का खुला रहता है, बंद नहीं होता है। आप निश्चिंत हैं, जब वैसा बात होगा। कल हमारे संसदीय बोर्ड का बैठक भी है, कल शाम में बुला कर आप लोग को बताया जाएगा कि हमारे सांसद, हमारे जो सदस्य हैं, भविष्य के बारे में क्या उन्होंने सोचा, तो सारी बातें आप लोग को बताया जाएगा। एक आखिरी सवाल है चंदन जी की, क्या चंदन से है राज्यपाल वाली जो बात है, मंत्री वाली बात है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नकारा है, ना कि एक्सेप्ट किया। एक सवाल आखिरी है कि क्या चंदन जी इस बार नवादा से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन हो या न हो? देखिए, राजनीति एक अपनी लड़ाई होती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छा सवाल किए। मेरा परिवार 25 साल से राजनीति में है,
हमारे पिता तो बड़े भाई आदरणीय सुरेश भान जी 25 साल से राजनीति में हैं। हमारा परिवार 2004 में बेगूसराय से सांसद रहा, 2000 ईस्वी में मुकामा विधानसभा से विधायक हैं, मुंगेर में 2014 में मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं, 2019 में लोकसभा सांसद हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों का आशा हमसे है और लोगों का जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार साथ रहा है। तो आने वाला भविष्य में ये तो संभव नहीं है कि राजनीति से मैं हट जाऊँ, क्योंकि लाखों लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, आशा है, उसका हम आवाज़ हैं। ये 3 लोकसभा को हमने देखा है और आज भी मैं 3 लोकसभा को देखता हूँ और उसका आवाज़ है। यहाँ पे हम खाली नवादा है, बेगूसराय है, मुंगेर है। ये तीनों क्षेत्र का जो भी हमारे बड़े भाई हैं, दादियाँ हैं, माता बहन हैं, सबको विश्वास हम पे सबने मतलब ये 3 सीट का विकल्प है कि विपक्ष की तरफ से भी पूरी बात सुनिए, जब पूछ लीजिए। ये तीनों लोकसभा का जो भी हैं परिवार, बच्चे हों बूढ़े हों, सबको हम पे भरोसा है, विश्वास है और उन पे विश्वास को ठुकराना उचित नहीं है। तो इसलिए चुनाव तो लड़ना ही है। मतलब बेगूसराय, मुंगेर और नवादा ये 3 सीटों का विकल्प है कि अगर विपक्ष की तरफ से भी अगर इधर से बात नहीं बनती है तो चंदन सिंह वहाँ या आपका परिवार तैयार है। मैंने क्या कहा, अभी भाजपा से बात चल रही है। राजनीति में दरवाज़ा खुला रहता है और मेरा परिवार 25 साल से राजनीति में है। लाखों लोगों की आस्था हमारे परिवार पे, उसकी आस्था को देखना है। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी आस्था, उसकी मजबूरी, उसका राठी मैं हूँ। मैं 3 लोकसभा का राठी हम हैं, हमारा परिवार है। तो लाखों लोगों के भविष्य का भी बात होता है, इसलिए हमें जाना है। इस बात की गुंजाइश है चंदन जी की चिराग पासवान के साथ कोई राजनीतिक तौर पर तालमेल संभव है या फिर उनसे मेल मिलाप या भरत मिलाप जिसको हम लोग शब्दावली में कहते हैं? मैं और हमारा परिवार जो है, हम और हमारा जो परिवार है, पूरा जनता है, वो जो लोगों को तकलीफ है, तकलीफ कैसे हो उस पर ध्यान फोकस करते हैं। राजनीति में कब कहाँ जाना है ये समय बताएगा। इस समय आएगा, आपको बताएंगे भाई, आप भाई हैं हमारे, आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। आपसे हर छूट पर पूरा जनता में फैलता है। आप भी तो एक आवाज़ हमारे हैं, आपके इस आवाज़ से हमारे सभी लोकसभा में बिहार वासियों के पास आवाज़ जाता है मेरा, और वो फिर हमको बताते हैं हमें क्या करना है, फिर हम चलते हैं। अब जब चलें तो बताएं। शुक्रिया। तो चंदन सिंह है, नवादा से लोकसभा के सांसद हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन 3 विकल्प उनके सामने हैं। मुंगेर, बेगूसराय और नवादा से पहले वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लिहाजा राजनीति के विकल्प के तौर पर ये तीनों सीट उनके सामने हैं। बातचीत के लिए दरवाजा सभी राजनीतिक दलों में खुला हुआ है। संकेत साफ है, सिर्फ इंतजार वक्त का किया जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।